हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आज नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज में मैं हूं आप सभी के साथ, आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने हम करेंगे जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में हाल ही में ये बातचीत चल रही थी कि शायद से शो में अभी की किडनैपिंग का ट्रैक मेकर्स दिखा सकते हैं, तो वहीं शो का एक प्रोमो मेकर्स ने रिलीज किया है जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला है कि जहां एक माँ यानी कि अक्षरा की तबीयत बेहद खराब है, तो वहीं दूसरी तरफ जहां अभीर रात के अंधेरे में निकल गया था कसौली जाने के लिए, अपनी मम्मा के पास जाने के लिए, तो वहीं उस अभीर के साथ भी हो जाता है एक हादसा। लेकिन इसके बाद शो में क्या कुछ होता है जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, लेकिन शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो में आप सभी ने देखा होगा कि जब शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी की शुरुआत हुई थी, तो उस दौरान इस कहानी की नींव और बुनियाद रखी थी अक्षरा नैतिक ने अपने रिश्ते के साथ। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नए नए किरदार देखने को मिले, जैसे कि नैतिक और अक्षरा की कहानी के बाद देखने को मिली कार्तिक नायरा की कहानी। लेकिन जब नायरा की मौत हुई तो उसके बाद नायरा की हमशक्ल सीरत को कायरव ने देखा और कायरव सीरत को अपनी मम्मा मान चुके थे, जिसके कुछ समय बाद कायरव ने करवाई कार्तिक और सीरत की शादी। ऐसे में यहाँ पर अक्षरा की बेटी नायरा और नायरा के पति कार्तिक से नायरा कार्तिक को 2 बच्चे थे, यानी कि कायरव और अक्षरा। लेकिन यहाँ पर आरोही बेटी थी सीरत की, यानी कि सीरत थी कार्तिक और आरोही की माँ। आरोही थी सीरत और कार्तिक की बेटी। अब ऐसे में ये तीनों गोइंकास के बच्चे कहीं ना कहीं जब जनरेशन लीप आया तो देखने को मिले कि किस तरीके से यहाँ पर अनाथ हो गए, क्योंकि यहाँ पर ना तो नायरा रही, ना सीरत और ना ही कार्तिक। अब ऐसे में शो का ये ट्रैक काफी ज्यादा दिलचस्प हुआ जब शो में जनरेशन लीप आया। लेकिन ये जनरेशन लीप जब 20 साल का था तो शो ये रिश्ता की क्या कमान संभाली थी अपने हाथों में हर्षद अरोरा, प्रणाली राठौड़ और करिश्मा सावंत ने, यानी कि अक्षरा, अभिमन्यु और आरोही ने। हालांकि मेकर्स यहाँ पर नायरा कार्तिक के बेटे कायरव गोइंका को भी दिखाते हैं, जिनके की हाल ही में शादी हुई थी कसौली में अक्षरा की ननद मुस्कान शर्मा से। अब ऐसे में यहाँ पर मेकर्स कायरव को काफी दफा बदलते रहते हैं नए नए एक्टर्स के साथ, लेकिन इसकी क्या है असली वजह ये अब तक सामने नहीं आई है, जिस वजह से कि इस बात का पता नहीं रहता है कि जो कायरव गोइंका आज शो में देखने को मिला, क्या वही कायरव कल भी शो में देखने को मिलेगा भी या फिर नहीं। जिस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में 20 साल का जनरेशन लीप आया था, तो उस जनरेशन लीप के बाद हाल ही में जो लीप था वो 6 साल का था और इन 6 सालों में बदली शो की कहानी और खास तौर पर बदली यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु की जिंदगी, जहाँ पर कि अक्षरा ने दिया जन्म अपने एक बेटे अभीर को। हालांकि यहाँ पर जब बिरला हाउस से बाहर हुई थी अक्षरा, तो उस दौरान अक्षरा को यही चला था पता कि अक्षरा का मिसकैरेज हुआ है, जिसमें कि अक्षरा के बच्चों की जान चली गई और उसी दौरान नील की भी मौत हुई थी, जहाँ पर कि मंजूरी ने नील की मौत का इल्जाम लगाया था। असल में
अक्षरा पर और अभिमन्यु ने अपनी माँ की साइड लेते हुए अक्षरा को डिवोर्स तक दे दिया था। लेकिन यहाँ पर उस वक्त टूटी हुई बिखरी हुई अक्षरा जब चलती गई तो उन्हें ये पता नहीं था कि आखिरकार वो कहाँ जा रही हैं, जहाँ पर कि अभिनव शर्मा की एंट्री हुई और उन्होंने संभाला अक्षरा को। उसी दौरान अक्षरा बेहोश भी हुई, लेकिन अक्षरा की इस हालत को पूरी तरीके से ध्यान में रखा अभिनव शर्मा ने और अभिनव ने अक्षरा का ट्रीटमेंट करवाया, अक्षरा का चेकअप करवाया, जिसके बाद कि डॉक्टर रोहित ने इस बात का किया खुलासा कि अक्षरा 2 बच्चों को देने वाली थी जन्म, और अक्षरा का जो हाल ही में मिसकैरेज हुआ उस मिसकैरेज में सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चे की मौत हुई। यानी कि अभी भी अक्षरा के पेट में एक बच्चा सांस ले रहा है। ये बात जब अक्षरा को चली पता तो वो इतनी ज्यादा खुश हुई कि इस बात को सबसे पहले अक्षरा ने अभिमन्यु के साथ शेयर करना चाहा, जिसके लिए कि अभिमन्यु को किया अक्षरा ने कॉल। लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु ने अक्षरा की बातों को अनसुना किया। तो वहीं दूसरी तरफ अक्षरा के साथ साथ अभिनव शर्मा ने भी काफी कॉल किए अभिमन्यु बिरला को सच्चाई बताने के लिए, लेकिन उस दौरान उन्होंने अभिमन्यु ने यहाँ पर अभिनव की कॉल को भी इग्नोर कर दिया। ऐसे में जिस तरीके से 9 महीने तक ध्यान रखा अभिनव शर्मा ने अक्षरा का बिना किसी रिश्ते के, तो वहीं जब अक्षरा ने दिया एक बच्चे को जन्म तो अक्षरा ने यहाँ पर अभिनव से कहा कि क्या अभिनव शर्मा बनेंगे अक्षरा के बेटे के पिता, जिस दौरान की अक्षरा अभिनव की शादी हुई थी। ये शादी यहाँ पर अभीर की वजह से हुई थी। भले ही इस शादी को एक समझौता कहा जाए, लेकिन 6 साल बाद कहीं ना कहीं धीरे धीरे कर अक्षरा और अभिनव के इस रिश्ते में प्यार पनपने लगा था। लेकिन तब तक हो गई शो में अभिमन्यु की फिर से वापसी, खास तौर पर अक्षरा की जिंदगी में, और चल गया उन्हें इस बात का पता कि असल में अक्षरा का जो बेटा है अभीर शर्मा वो और किसी का नहीं बल्कि यहाँ पर अभिमन्यु का बेटा है। अब ऐसे में अक्षरा ने ये सच्चाई छिपाई, इसका भी इल्जाम लगाया मंजरी और अभिमन्यु ने अक्षरा पर। लेकिन आखिरकार ये अक्षरा ने ये सच्चाई क्यों छिपाई, इस बात को किसी ने भी नहीं सोचा। जहाँ पर कि फाइनली अक्षरा गुस्से में आकर अभिमन्यु को सब कुछ बता देती है कि उसने तो 6 साल पहले कई दफा कोशिश की थी अक्षरा के बेटे के बारे में अभिमन्यु को सारा सच बताने की। लेकिन शो का एक प्रोमो हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसके अकॉर्डिंगली देखने को ये मिल रहा है कि जहां एक तरफ कसौली में अक्षरा की तबीयत खराब है, तो वहीं दूसरी तरफ जो अभीर बिरला हाउस से निकल चुके हैं कसौली के लिए, वही अभीर रास्ते में एक ट्रक में बेहोश हो जाते हैं और ट्रक के वो शख्स भी इस बात से अनजान होते हैं कि असल में उसमें कोई बच्चा भी है, जिस वजह से कि यहाँ पर अक्षरा का मन काफी ज्यादा घबराता है। लेकिन डॉक्टर अभिनव शर्मा को ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर अगली सुबह तक अक्षरा को होश नहीं आया तो उनकी कंडीशन हो सकती है काफी ज्यादा क्रिटिकल। अब ऐसे में शो में क्या कुछ होगा देखना ये बेहद दिलचस्प रहेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर इस बात का खुलासा करते हैं अभिनव शर्मा के सामने कि अगली सुबह तक अगर अक्षरा को होश नहीं आया तो काफी ज्यादा घबराने वाली बात हो जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ अभीर यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और जहाँ अभीर को ले जाया जाता है उस जगह का किसी को पता भी नहीं होता है और ना ही किसी को ये पता होता है कि जिस ट्रक में अभीर है और जिस जगह अभीर है वहां पर कोई बच्चा भी है। अब ऐसे में शो का क्या होगा अपकमिंग ट्रैक देखना ये काफी दिलचस्प रहेगा।